बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटर कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप। ऑयल थोड़ा सा हो जाए गर्म, फिर इसमें हमने ऑनियन डालनी है। 2 बड़े साइज़ के ऑनियन थे, इसको बारीक काट लिया है। बस इसको इतना ही कुक करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून। प्याज को कलर चेंज होने तक नहीं कुक करना था। उसके बाद हमने लहसुन अदरक को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करा है। फिर उसके बाद फिर हम इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के। इसको भी चंद सेकंड हमने फ्राई करा। फिर इसमें कीमा जाएगा 1 किलो के बराबर। बस यहाँ पर इसकी हमने बुनाई करनी है। से 4 मिनट हमने इसको यहाँ पर फ्राई करा। उसके बाद हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला 1 टीस्पून फुल भर के। धनिया पाउडर डाला है 1.5 टेबल स्पून। अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स। फिर इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, और आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक को ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको भी मिक्स करा। उसके बाद टमाटर जाएंगे। अब टमाटर को इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल गल जाए। और 2 टमाटर लिए थे और स्लाइस में इसको काट लिया है। तो टमाटर देखें बिल्कुल ही मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर मटर लिए हमने 1 कप। अच्छा, ये फ्रोज़न मटर होते हैं तो ये थोड़े कुक हैं, और आपके पास कच्चे मटर हों तो आप आधा कप पानी डाल के इसको दम पे लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बुनाई करें, और बुनाई करने के बाद हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट का इसको दम दिया, क्योंकि मटर ऑलरेडी गले हुए अच्छी तरह से कुक हो चुका है। उसके बाद हमारा धनिया डालें, मिक्स करें और फिर गार्निश कर दें, और फिर इसको डिश आउट कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।